श्वेता क्वात्रा एक एक्ट्रेस है, बीवी है, माँ है, बेटी है। भाई रियल जिंदगी में ये कई सारे किरदार निभाती है। घर और काम को बैलेंस करके चलती है। भाई घर, शूटिंग और बाकी सभी कामों के साथ साथ एक औरत के लिए खुद के फिटनेस पर ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। और श्वेता उन्हीं में से एक है जो अपनी फिटनेस का खासा ध्यान रखती है। उन्हें फिजिकली और मेंटली फिट रहना पसंद है और इसीलिए वो रूटीन फॉलो करती है। डाइट के साथ साथ जिम भी रेगुलर करती है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे श्वेता रखती है अपने फिटनेस का ख्याल और श्वेता कुछ खास टिप्स भी देने वाली है खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए। वैसे आपको बता दें कि सीरियल कहानी घर घर की में पल्लवी और कुमकुम में निवेदिता के किरदार से श्वेता को पॉपुलैरिटी मिली। इसके अलावा उन्होंने कई और सीरियल्स में काम किया और हाल ही में वो फिल्म राम सेतु में लॉयर के किरदार में नजर आ चुकी है। सीरियल मैं हूँ अपराजिता के अक्षय यानी कि मानव गोहिल की बीवी है श्वेता और इन दोनों की एक बिटिया रानी है जिसका नाम है सहारा। तो सास बहू और बेटिया में आज हम जानेंगे श्वेता की फिटनेस के बारे में। तो आइए सीधा चलते हैं श्वेता के जिम में जहां शुरू हो चुका है उनका वर्कआउट सेशन। तो भाई कार्डियो शुरू करने से पहले होती है वार्म अप और स्ट्रेचिंग जो करना काफी जरूरी है। वेरी गुड फॉर मोबिलिटी। आई जस्ट रियली थिंक कि वर्कआउट करने का कोई फायदा नहीं है और होगा भी नहीं अगर स्ट्रेचेस और मोबिलिटी नहीं है, अगर आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स आर नॉट ओपन। वंस दे आर ओपन विद द स्ट्रेचेस तो बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। इसमें वार्म अप भी हो जाता है। स्ट्रेचेस में आप यकीन नहीं करोगे स्ट्रेचेस में कितना पसीना आता है। इफ यू डू इट करेक्टली इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड इट्स अ वर्कआउट इन इटसेल्फ। आई डू ऑलमोस्ट मैं 30 to 40 मिनट्स का स्ट्रेच ही करती हूँ। एंड रोलर, दैट्स अ रोलर वेयर इट रियली हेल्प्स टू ओपन अप द मसल्स ऑफ द बैक। इट्स बहुत अच्छा है रिकवरी के लिए। रिकवरी नहीं होगी तो मसल ग्रोथ नहीं होगी, मसल ग्रोथ नहीं होगी तो बदलेगी नहीं। हमारी मसल्स बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, इरेक्ट रखते हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं तो बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आफ्टर अ सर्टेन एज अगर आप नोटिस करते हैं लोग जो बहुत डेस्क जॉब्स करते हैं, या आजकल तो डेस्क जॉब की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब अपने फ़ोन में ऐसे ही लगे होते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी बॉडी जैसे झुकने लगती है कि धीरे 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 मेरी बॉडी अपने आप this shoulder muscle, this shoulder had started to become like this and मुझे realize नहीं हुआ। फिर मैंने जब workout शुरू किया then I realized this without like pushing your chest out has to be posture। तो मैं posture के लिए workout करती हूँ। मैं workout करती हूँ कि मेरी spine, मेरी body, मेरे muscles मेरी spine को hold करें in a good way। दर्दें कम होंगी as we age। काफ मसल्स को ओपन करेगा, रिलैक्स करेगा, रेडी कर रहा है मसल्स को कि अब भैया काम करना है, थोड़ा सा जग जाओ, उठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। स्ट्रेचिंग करने से ही मेरी बॉडी में एक हफ्ते में इतना फ़र्क आया है क्योंकि जो वेट ट्रेनिंग उसके बाद की उसका डबल ट्रिपल इफेक्ट हो जाता है। द बेनिफिट के द एडवांटेजेस आर फार मोर। अगर स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो इंजरीज हो सकती है क्योंकि मसल इज़ नॉट रिलैक्स्ड, मसल इज़ ऑलरेडी टाइट। जब हम वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं मसल इज़ टाइट, कभी यहाँ दर्द होंगी, सर दर्द होते हैं, स्पैज़म्स आते हैं, कभी कभी मोच जल्दी आ जाती है। सो ऑल दोज थिंग्स हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। स्ट्रेचिंग इज़ वेरी गुड। अगर आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं ना, जस्ट गेट समबडी हु नोज, जिसको पता है कैसे करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेचेस करिए एंड देन आप वर्कआउट कर सकते हैं। देन यू कैन डू एनीथिंग। यू कैन डू पिलाटीज, आप जिम ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जो खेलना है। स्ट्रेचेस पहले और स्ट्रेचेस बाद में, वेरी
important. ब्रेथ वर्क हेल्प करता है बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी अटेन करने में धीरे धीरे. एज यू विल सी आई विल नॉट, मैं पूरा सीधा नहीं जाऊंगी, मैं ब्रीथ कर करके अपनी बॉडी को लेके जाऊंगी. ब्रीथ आउट, इन, एक्सहेल. वैसे श्वेता मशीन एक्सरसाइज से ज्यादा फ्लोर एक्सरसाइज पर ज्यादा जोर देती है. उनका मानना है कि स्ट्रेचिंग और फ्लोर एक्सरसाइज करना बेहतर है. वैसे वर्कआउट करते करते श्वेता ने दी है फिटनेस की कुछ खास टिप्स भी. बेसिकली शोल्डर ब्लेड्स को ओपन करने के लिए, ताकि अपर बैक इंजरी ना हो. यहाँ तक आने के लिए 2.5 महीने से प्रेप चल रही है बार पे. अभी भी मैं पूरा नीचे तक नहीं जा पाती हूँ, बिकॉज आर्म स्ट्रेंथ, शोल्डर चेस्ट स्ट्रेंथ की बिल्डिंग की ज़रूरत है. पहले प्लास्टिक के रॉड से शुरू हुई थी, ताकि फॉर्म करेक्ट हो और मसल करेक्ट इंगेजमेंट में जाए, क्योंकि जब ये हैवी लिफ्ट करेंगे तो गिरना नहीं चाहिए और इंजरी नहीं होनी चाहिए. और आज सर थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड हैं और ये ले आए हैं. मैंने इसके साथ तो किया था, इसके साथ मैं पहली बार कर रही हूँ. सो लेट्स सी कि मेरी प्रेपरेशन मुझे कहाँ तक लेके गई है. नैरो सर, ओके, फोकस फोकस फोकस. ऐसे करना तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे ये बोलते हैं ना, ये अंदर, ये पीछे, ये अंदर, ये बाहर, ये सीधा, ये नो लॉक, ये लॉक, फिर बम पीछे, उफ, वो करना आसान नहीं है. सेकेंड ब्रेक. आप सोच रहे होंगे एक बार ही तो उठाइए, इतना हाफ एंड पफ कर रही है. लेकिन बार उठाना आसान है, लेकिन ये जो बोलते हैं ना, जिस तरह उसको बॉडी को एंगेज करके उठाना है, बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है. The idea is not to lift too much. The idea is to engage the body and the muscles correctly, है ना? बेसिकली जो प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर जो अमीनो बनते हैं, तो इसका डायरेक्ट फॉर्म होता है अमीनो, तो आपको स्लोली आपके सेल में रिलीज होते रहेंगे. और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी है जो आपको हाइड्रेट भी रखते रहेंगे. अगर कभी एनर्जी लो भी लगेगा तो आपको इसकी वजह से अच्छा फील होगा, एनर्जी आ जाएगी. या और मैं मुझे बताना था कि डिहाइड्रेशन की वजह से मुझे कई बार स्पैज़म्स आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं मसल्स में. मुझे पता नहीं था कि डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं, बिकॉज कई बार दिन में पानी कम हो जाता है. वर्कआउट के बीच बीच में पानी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है.
पता नहीं बेसिकली फुल बॉडी मसल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो मैं प्लैंक में खड़ी हो जाऊंगी, बट आई लाइक सतीश इज सेइंग कि नॉट टू मूव माय बैक, मतलब बैक को मूव नहीं करना, उसके लिए कोर बहुत टाइट करना पड़ता है ताकि हैंड अगर यहाँ आए तो बड़ा इजी होता है अगर मेरी बॉडी शिफ्ट हो जाए इस पोजीशन में। बॉडी भी शिफ्ट नहीं करनी है और ये बट फिर भी बॉडी मेरी अभी शिफ्ट काम चालू है। तो क्या बोलते हैं? स्विस बॉल, ओके। तो हम लोग इस पे करने वाले ग्लूट ब्रेक्स, उसके साथ रिवर्स कर, जैसे हम लोग लेग कल मशीन पे करते हैं लेकिन हम लोग बॉल के साथ करेंगे और उसके साथ कोर भी एंगेज होगा। बिकॉज मशीन में क्या होता है सिर्फ हैमस्ट्रिंग यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स कोर एक्चुअली बेसिकली फुल बॉडी चैलेंज हो रहा है। या ग्लूट्स इज बॉल को आगे पीछे करना है विद माय बटक्स, माय ग्लूट्स अप, वो करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट आई एम गोइंग टू डू इट। तो आपने देखा श्वेता क्या कुछ एक्सरसाइजेस करती है। अब जान लेते हैं श्वेता की डाइट के बारे में भी। काफ़ी होता है, इसीलिए आई थिंक टाइम मैनेजमेंट के बिना तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऐसे तो टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ। मैं 1 घंटा अपनी प्रेयर करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है अपने आप से कनेक्ट करना। मुझे लगता है जब मैं अपने आप से कनेक्ट करती हूँ ना तो फिर मैं रेडी हूँ सबके लिए। एंड ब्रेकफास्ट, मानव का सारा खाना 7 बजे दोनों निकल जाते हैं और 7 बजे मैं नीचे आ जाती हूँ टू वर्कआउट, फिर बस उसके बाद ही मेरा दिन शुरू होता है। या आई वांटेड टू से कि हम लोग बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, 6 बजे हमारा डिनर हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है सूर्य अस्त होने तक खाना खा लो, तो मैक्सिमम 7 बजे तक खाना जले जाना चाहिए और डब्बा बंद। मेरी जर्नी बहुत टाइम से चल रही है। वेट ट्रेनिंग मैंने अभी शुरू की है, लेकिन इससे पहले मैं 7 साल तक पिलाटीज़ कर रही थी। उससे पहले मैं योगा कर रही थी। मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। मैं एक्चुअली नेशनल लेवल रोलर स्केटर रह चुकी हूँ, तो ये बहुत ही शुरुआत में समझ में आ गई थी कि जब कसरत करते हैं तो अच्छा लगता है। देयर आर सम हार्मोन्स, यू नो व्हाट यू कॉल देम, you know the hormone, happy hormones are released जब हम वर्कआउट करते हैं। सो आई थिंक हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एक्टर होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम एक्टर होके टाइम निकाल सकते हैं तो आप भी टाइम निकाल सकते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल खाना खाती हूँ। मैं रोज़ चीट नहीं करती, लेकिन चीट करती हूँ हफ्ते में 1 बार। कोई डे नहीं है, लेकिन जिस दिन लगता है चलो मन आज मूवी जा रहे हैं, आज पॉपकॉर्न खाएंगे और भेल पूरी खाएंगे, तो दैट इज़ माई चीट डे। देन अगले 6 दिन फिर मैं ध्यान रखती हूँ। सुबह मैं वर्कआउट के बाद ही खाना, आई ईट माई ब्रेकफास्ट सिंपल। आई एम ए नॉन वेजिटेरियन, तो मैं एग्स लेती हूँ 3 से 4, 2 एग वाइट, 2 फुल एग्स। सावर डो ब्रेड खाती हूँ बिकॉज वीट मुझे सूट नहीं करता है, गैसी एंड ब्लोटिंग हो जाती है। सो सावर डो ब्रेड मेड एट होम, नॉट माई होम, इतना काम नहीं करती हूँ मैं, तो मैं मंगा लेती हूँ। मेरा लंच होता है लाइट लंच, एंड देन 6 बजे नाइस गुड डिनर। मैं कोई रोटी या राइस अवॉइड नहीं करती, मैं सब खाती हूँ रज के। मैं पंजाबी हूँ, मुझे खाना पसंद है। जस्ट टाइम ढूंढ लिया है कि बॉडी को हार्म नहीं हो, डैमेज नहीं हो, बस। वैसे इसी के साथ श्वेता ने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बताया कि उन्हें अब किस तरह के रोल करने हैं। तो आइए श्वेता से उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी जान लेते हैं। मैं एक्चुअली अब OTT करना चाहती हूँ,
अभी कुछ बात नहीं बनी है, लेकिन चल रहे हैं बात, होपफुली जल्दी कर पाऊँगी। उसके अलावा मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं बैंकॉक गई थी अभी, थाईलैंड, एंड आई कवर्ड अ फ्यू थिंग्स देयर। एंड कल मैं जा रही हूँ जयपुर टू द डिगी हेरिटेज पैलेस है वहाँ पर। आई एम गोइंग टू बी देयर। ट्रैवल ब्लॉगिंग बेसिकली नॉट जस्ट मेरी कि श्वेता, व्हाट इज श्वेता कवात्रा डूइंग इन हर पर्सनल लाइफ इज़ व्हाट मैं दिखाना चाहती हूँ लोगों को। मैं ये स्पेशली टू वुमेन एंड मेन ये कहना चाहूँगी कि फ़िटनेस हमेशा, क्योंकि मुझे लोग ऐसा बोलते हैं कि फ़िटनेस दिखने के लिए होता है, यस, लेकिन फ़िट रहना मतलब अपने आप से प्यार करना है ना। उसके लिए वक्त निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि बाकी सब हमसे प्यार करें और हम अपने आप से नहीं प्यार करेंगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे? बाकी लोग उसी से प्यार करेंगे जो खुद से प्यार करते हैं। और ये वो कोई घमंड वाला प्यार नहीं है कि ओ आई लव माई सेल्फ, नो, इट्स बीइंग वांटिंग कि मैं मी टाइम, कनेक्शन विद अपने आप से कनेक्शन। सो वर्कआउट मेरे लिए अपने आप से कनेक्शन ढूंढना है। yes. तो देखा आपने श्वेता किस तरह से खुद की सेहत का ख्याल रखती है। हम तो यही कहेंगे कि सेहतमंद रहिए और खुश रहिए। उम्मीद है कि श्वेता जल्द ही एक नए किरदार में अपने फैंस का मनोरंजन करने लौटे। तब तक के लिए हम श्वेता को कहते हैं अलविदा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।